इतनी बड़ी खबर आज आप तक पहुंचने वाली है जिसको सुनने के बाद मेरे दोस्तों अंदर से दिल अगर दहल ना जाए तो जो समझ में आए कह देना। मौलाना जर्जीस के जरिए ये खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि 3 लाख लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र में ये एप्लीकेशन कोर्ट में दे चुकी हैं कि अभी मेरी उम्र 17 साल की है, मुस्लिम लड़कियां, जब मेरी उम्र 18 साल की हो जाएगी तो मुझे फला हिंदू लड़के से शादी करनी है। अभी से तय कर लिया, इसलिए कर लिया कि उस वक्त जब मेरे भाई और मेरे बाप इंटरफेयर करेंगे तो उनकी सुनवाई नहीं होना चाहिए। आइए एक सनसनीखेज खबर सुनिए। और दूसरी तरफ एक और वीडियो आ रही है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि ये जो बहन बेटियां भाग रही हैं, निकल रही हैं बड़ी तेजी के साथ, उनकी 3 बड़ी वजह दूसरी वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं, जिसको देखने के बाद बोलते हैं ना कि कान खड़ा हो जाएगा, आंख फटी की फटी रह जाएगी। इसलिए एक बड़े मुद्दे पर अगर मेरे दोस्तों सच्चे मुसलमान हो तो आज बाकी रहने की कोशिश करो, इसलिए कि अब देर बहुत हो चुकी है। अगर अभी से आप चौकन्ना नहीं होगे तो फिर बताओ कब चौकन्ना होगे। अगर ये 3 लाख लड़कियों ने जो एप्लीकेशन दे रखा है, अभी से अगर इनकी निगरानी की जाए, पूछताछ की जाए, छानबीन की जाए, अभी से इनको समझाया जाए, अभी 1 साल का टाइम बाकी है, बताओ कुछ ना कुछ इसमें से समझने वाली बनेंगी कि नहीं बनेंगी। अगर ईमान की दावत की और जा जाकर समझाने की मेहनत अगर होगी तो जरूर उनके दिलों के अंदर एहसास पैदा होगा। अगर 50,000 भी 1 लाख भी वापसी करती हैं और तौबा करती हैं तो ये कितनी बड़ी बात अपने आप में हो सकती है। आइए मौलाना जर्जीस की जुबानी सुनिए, उसके बाद 3 बड़ी वजह जो सामने आई है उसको सुनिए, और 2 और वजह है जिसको अक्सर लोग नहीं जानते, जिसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिला जुला के 5 वजह हो जाएगी। आइए सबसे पहले मौलाना जर्जीस की जुबानी सुनिए। हमारा मुआशरा कहां जा रहा है? हमारी लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ आज निकाह कर रही हैं, शादियां कर रही हैं। आप जाइए और हालात देखिए। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में 3 लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं 17 साल की हूं, जब 18 साल की होंगी तो मैं राम प्रकाश फला से मैं अपनी शादी करूंगी। मेरा बाप और मेरा भाई इंटरफियर करेगा, लेकिन उस वक्त उसकी बात न मानी जाए। आज जरूरत थी इन तमाम चीजों पर बोलने की, लेकिन आपको कुरान और हदीस फौरन इसी के साथ में आप 3 बड़ी वजह ये मौलाना साहब के जरिए से सुन ले मेरे दोस्तों। आज हल्के में लेने की वजह से ये दिन आया है जो देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा घबराहट है मेरे दोस्तों। अपनी राय रखो इस वीडियो के अंदर, कैसे ये चीज काबू में आएगी। और बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है बहुत से नॉन मुस्लिम बच्चे ले रहे हैं और मुस्लिम बच्चियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और उन पर बहुत से इनाम भी लगाए गए हैं। ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वर्क कर रही है कि अगर तुम किसी मुस्लिम लड़की को लेकर आए तो तुम्हें इतना इनाम मिलेगा। सारे हिंदू भाई ऐसे नहीं हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी कीमत पर सारे हिंदू भाई ऐसे नहीं। मैं तो कहता हूं कि 95-96% हिंदू भाई ऐसे नहीं है। हाँ, और अगर जो हिंदू भाई ऐसे हैं वो भी समझने वाले बने, किसी की बेटी, किसी की बहन को इस तरीके से अपने मजहब में लाकर या जबरन जो है लालच देकर अपने साथ शादी करना, जबकि शादी होती भी नहीं है, उसकी हरामकारी होती है, गुनाह मिलती है, लेकिन हिंदू भाइयों को पता नहीं है और मुस्लिम लड़कियों को इल्म नहीं है। इसलिए ये धोखा बहुत बड़ी तादाद में चल रहा है, सच्चाई इनको पता नहीं है। आइए इस वीडियो को देखिए, 3 बड़ी वजह, उसके बाद 2 बड़ी वजह मैं भी रखूंगा, उसके बाद वीडियो का इख्तिताम करूंगा और आपकी राय का इंतजार करूंगा। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इमारत शरिया की रिपोर्ट है कि 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, मुसलमान के घर नहीं गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया, किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है, मां सो रही है, बाप बेखबर है, लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, मां बाप ज्यादा गुनहगार है। और दूसरी वजह, लड़की भाग गई। लिखने वाले ने लिखा कि लड़के से ज्यादा पढ़ाने का शौक हुआ लड़की को, और जोश में थे, होश में नहीं थे। जवान लड़की को लड़की के स्कूल में नहीं दिया, लड़के के स्कूल में दे दिया। पेट्रोल को आग के साथ जमा किया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, सबसे ज्यादा ये मां बाप गुनहगार। तीसरी वजह लिखी, पंजाब काटने वाला डिमांड करता है कि बुलेट लेंगे, पेट्रोल का पैसा नहीं, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। शादी इतनी महंगी हुई कि गरीब की बच्ची भाग गई।
हर माँ बाप ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं है मेरे दोस्तों। मैं हैरान हो चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। बोलते हैं मेरी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, मेरी लड़की मोबाइल चलाती है, काम से काम रखती है, मेरी लड़की बहुत ज्यादा असराफ है, बहुत सच्ची है। ये धोखा जो है न जाने कितने माँ बाप को खा गया। लेकिन कुछ लोग जिद पर अड़े हुए हैं, कुरान हदीस की मानने को तैयार नहीं है। हर बात नहीं, कुछ बातें अगर उन्हें समझाई जाए तो अपने फायदे को देखकर वो मानने को तैयार नहीं। तो 3 बड़ी वजह आपके सामने आई है। 2 बड़ी वजह यह है कि जब हम अपनी बच्ची को अपने दरवाजे से छोड़ देते हैं अकेला जाने के लिए, अगर स्कूल में मान लो कि जो है लड़कियों का स्कूल अलग है, लड़कों का अलग है, 3 बड़ी वजह आई, उसको बतलाने की जरूरत नहीं। तो वो लड़की जब निकल कर जाती है, बस स्टॉप पे खड़ी होती है, गाड़ी पकड़ती है, उसके बाद अकेले जो सफर करके स्कूल में पहुंचती है, तो उसमें बहुत से भेड़िए उसके पीछे लग जाते हैं और अपने जाल में फंसाकर उसको जो है तरह तरह का बहाना देकर, तरह तरह की लालच देकर उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी वजह यह भी है। और आखिर में एक बड़ी वजह मैं बतलाकर वीडियो को खत्म करूंगा जो आपको हैरान कर देगी मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आखिरी वजह यह है कि हमारी आपस की ना इत्तेफाकी, हमारा आपस का तोड़ बाकी रहना। बहुत कीमती बात अब होने जा रही है, इसलिए कि एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त कि आपस का जो तोड़ है, आपस की जो दूरियां हैं, जो मिंबरों से बैठकर जो एक दूसरे मुसलमान के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, एक दूसरे की धुज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसका भी नुकसान इसकी वजह से जो इस तरह के हालात हमारी बच्चियों पर है, ये भी एक बड़ी वजह बनी हुई है। लेकिन हर मुसलमान के बात समझ में नहीं आएगी कि आपस के तोड़ से इसका क्या वास्ता। आपस के तोड़ से एक बड़ा वास्ता है। मुसलमान मजबूत नहीं होंगे, ताकत नहीं होंगे, तो हमारी बच्चियों के अंदर भी खौफ नहीं आएगा। बच्चियां भी देख रही हैं कि हम आपस में बिखरे हुए हैं, हम आपस में टूटे हुए हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं से कमजोरी जो है हमारी बच्चों के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा कदम उठाने में उनके लिए आसानी पैदा हो रही है। इसलिए हम अपने मसलक पर रहते हुए सारी मजबूती कायम करें और अपनी बच्चियों को भी सिखाएं और बतलाएं, और सब लोग एकजुट होकर, सारे मसलक वाले एकजुट होकर एक मुहिम चलाएं, एक प्लान बनाएं कि हमारी एक भी बच्ची इस तरीके से ईमान से फिरने न पाए। इसलिए कि ईमान से फिर जाना ये सबसे बड़ी नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी है कि पूरी दुनिया का मिल जाना किसी के लिए, ये मेरे दोस्तों बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक मिसाल देकर मैं बात को खत्म कर रहा हूं। मैं बहुत परेशान हूं आज कि अगर किसी को पूरी दुनिया का मालिक बना दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि अपना ईमान इस दुनिया के मालिक बन जाने की वजह से आपको देना पड़ेगा, तो सारी दुनिया को लुटा देना। उस वक्त सोचो दुनिया में कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें, कितनी कीमती कीमती चीजें हैं, तो उस वक्त अगर ये बंदा सारी दुनिया को कुर्बान कर दिया, जबकि मिल रही है, सिर्फ सौदा ये हो रहा है कि अगर आपने ईमान दे दिया तो सारी दुनिया की दौलत आपको मिल जाएगी, और नहीं तो नहीं मिलेगी। तो यहां पर अगर इसने ये कहा कि मैं सारी दुनिया कुर्बान करता हूं, तो इसने बड़ा सौदा नहीं किया, महंगा सौदा नहीं किया, सस्ता सौदा किया, सस्ता सौदा किया। जिसने सारी दुनिया कुर्बान करके ईमान बचा ले गया, उसने सस्ता सौदा किया। ये सस्ता सौदा है, इसको महंगा सौदा ना समझो। इसलिए कि एक ईमान वाले को जो जन्नत मिलने वाली है वो दुनिया से 10 गुनी बड़ी है, जो आखिरी जन्नती है। अब सोचो जरा, जिसके एक ईंट सोने और एक ईंट चांदी की होगी और दुनिया से 10 गुनी बड़ी होगी, कोई ईमान का सौदा करेगा? लेकिन हमारी बच्चियां ईमान तक का सौदा कर रही हैं। इसलिए बहुत ज्यादा समझने की और बहुत ज्यादा जो है छानबीन करने की इस वक्त जरूरत है। अभी से हर मुसलमान चौकन्ना हो जाए और एक और नेक बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।